भगवान की बड़ी कृपा है कि आप ऐसे सद्विवेकी गुरुजनों से शिक्षित हैं। ज्यादा तो नहीं, बस 2 बातें हमारी मान लेना, ज्यादा आप याद भी नहीं रख पाओगे। पहली बात ये कि आपका जब तक ब्याह न हो जाए तब तक आप अपने चरित्र को दूषित मत करना। इस तरीके से बच्चों की दिनचर्या की शुरुआत होती है। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय, बोलिए राधा रानी सरकार की जय। बहुत सुंदर दिनचर्या आपकी। सब भगवान आपके द्वारा बताए गए जो आदेश थे बच्चों के लिए, उनका पूर्णतः पालन हो रहा है। जी। सद्गुरुदेव भगवान के रूप में विराजमान परम पिता परमात्मा हम सबकी आर्थ प्रार्थना स्वीकार करें जी। मैं सबकी तरफ से दोस्तों राधे राधे बोलते रहें और बाबा जी के प्रवचन को आगे बढ़ाते रहें और सुनते रहें। राधे राधे करना चाह रहा गुरुदेव भगवान, कृपा कुछ इस तरह करना कि हम कृत्य हो जाएं, छोड़ कर दीन दुनिया को तेरे चरणों में खो जाएं। आखिरी आस हो गुरुवर तुम ही अंतिम सहारा हो, चरण रज की कृपा कर दो आप भव सिंधु तारा हो। भला हूँ या बुरा जैसा भी हूँ तो आपका भगवन, भजूं हर पल श्री राधे काट दो नाथ भव बंधन। हे सद्गुरुदेव भगवान, अपनी दया दृष्टि हमारे ऊपर बनाए, इन बच्चों के ऊपर बनाए, ऐसी अनुरोध ऐसी प्रार्थना। सब भगवत स्वरूप और भगवत कृपा से, ये बहुत कृपा है लाडली जी की जो आप वृंदावन में और यहाँ इस समय बैठे हैं। आप लोगों का जीवन उज्जवल होना चाहिए। अगर साधु समागम मिला और जीवन का परिवर्तन न हुआ तो या तो साधु समागम नहीं है और या फिर आपने साधु समागम का आदर नहीं किया। नहीं तो महत् संगस्त दुर्लभो अगम्यो अमोघस्य। यदि महान संतों का संग मिल जाए और हम उनकी आज्ञा में चल जाएं तो अमोघस्य, हमारा जीवन दोनों के लिए प्रकाशित, अंतर और बाहर, बाहर भी उन्नति और आध्यात्मिक आंतरिक भी उन्नति। अगर हमारे विचार अंदर के शुद्ध हो जाएं और बाहर के आचरण शुद्ध हो जाएं तो चाहे जो भी हो, जहां भी हो, उसका परम मंगल हो जाए। अभी आप सब नवीन बच्चे हैं, भगवान की बड़ी कृपा है कि आप ऐसे सद्विवेकी गुरुजनों से शिक्षित हैं जिनका पवित्र विचार है, जो आपकी लौकिक और आध्यात्मिक दोनों उन्नति चाहते हैं। प्रायः ऐसे टीचर, ऐसे गुरुदेव मिलना कठिन होता है, क्योंकि जिनकी स्वार्थ बुद्धि नहीं है, जो भोग वासना से ऊपर उठे हुए हैं, ऐसे ही गुरुजनों से बच्चों का मंगल होता है। और जो स्वयं वासना से रौंदे गए हैं, जिनकी केवल स्वार्थ वासना है, वो लौकिक पढ़ाई के टीचर भले हो जाए लेकिन आध्यात्मिक उन्नति या बच्चों का जीवन प्रकाश में नहीं कर सकते। हम पहले बच्चों को धन्यवाद देते हैं कि आपके टीचर बहुत सुंदर हैं। कहाँ से सुंदर? हृदय से। जिनके विचार अपने बच्चों को लौकिक और पारलौकिक उन्नति दिलाने की भावना रखते, ऐसे टीचर इस कलयुग में प्रायः बहुत कम मिलते हैं, बहुत कम मिलते हैं। अब दूसरी बात, आपका जीवन सार्थक हो, इसलिए ज्यादा तो नहीं, बस 2 बातें हमारी मान लेना, ज्यादा आप याद भी नहीं रख पाओगे। पहली बात ये कि आपका जब तक ब्याह न हो जाए तब तक आप अपने चरित्र को दूषित मत करना। ये हम हर बच्चों को उपदेश करते हैं, हर बार उपदेश करते हैं, बार बार इसलिए कि शायद ये बात तुम्हारे अंदर बैठ जाएगी तो तुम्हारी लौकिक उन्नति बहुत जोर की होने लगेगी। और एक कि चाहे आप 10 मिनट समय दें, नाम जप और सत्संग या शास्त्र स्वाध्याय ये जरूर होना चाहिए। गीता का एक श्लोक,
या भागवत का एक श्लोक या किसी महापुरुष के 10 मिनट सत्संग प्रवचन जरूर जीवन में सुनिए। 10 मिनट नाम जप कर लीजिए राधा राधा, और 10 मिनट सत्संग सुन लीजिए, या स्वयं गीता जी का एक श्लोक का अर्थ पढ़ लीजिए, या गुरुजनों से सुन लीजिए। शास्त्र स्वाध्याय या सत्संग, या इसलिए कि दोनों समान ही हैं, और नाम जप, ये आपकी बहुत जोर की हृदय पवित्रता के लिए, अध्यात्म उन्नति के लिए बहुत कार्य करेगा, बहुत पावरफुल है। संतवाणी, भगवदवाणी और नाम जप। अगर चरित्र ठीक नहीं है तो गीता पढ़ते हुए भी और नाम जप करते हुए भी आपकी बुद्धि पवित्र नहीं होगी। ये इसलिए कह रहा हूं कि चरित्रहीन अगर गीता कंठस्थ भी कर ले, हो सकता है कर ले, शास्त्र कंठस्थ भी कर ले, पर शास्त्रों का जो रहस्य है वो प्रकाशित नहीं होगा। वो प्रकाशित होता चरित्रवान, सदाचार, जो जितेंद्रिय और संयमी है। अभी हमारे कोमल कोमल हृदय वाले छोटे बच्चे हो, जो बच्चे चरित्रहीनता के कुछ संस्कार सीख चुके हैं कहीं भी कुसंगवशात, वे हमारी बात समझ लें कि जो चरित्र को अपने नष्ट कर देता है वो आगे चलकर ना लौकिक उन्नति कर पाएगा और ना आध्यात्मिक। इसलिए आप अपने चरित्र को पवित्र रखिए। चरित्र का मतलब समझ रहे ना? गंदी बात सुनना, गंदी बात मोबाइल में देखना, गंदे बच्चों के द्वारा गंदी क्रियाओं की शिक्षा लेना, ये आपके जीवन में नहीं होना चाहिए। आप बहुत अच्छे टीचरों का संग प्राप्त किए, आपको गर्व होना चाहिए कि भगवान ने आपको ऐसे गुरुजन दिए जो शिक्षा देने वाले, नहीं तो प्रायः ऐसा संयोग नहीं बैठता। अब आपका जीवन पवित्र और उन्नतिशील होना चाहिए। देखो, दो बातें, एक है अध्यात्म की कि सत्संग 5-10 मिनट सुनिए या किसी श्लोक का अर्थ पढ़िए, और नाम जप 10 मिनट कर लीजिए। आगे चलकर बढ़ाते जाना, और चरित्र को दूषित मत होने दीजिए। बच्चा बच्ची सब, अगर चरित्र दूषित हुआ तो हमारी बात का रंग नहीं चढ़ेगा, और चरित्र अच्छा हुआ तो सब बन जाए। चरित्र अच्छा करने के लिए एक बार नित्य दिनचर्या बोली गई थी, शायद आप लोगों में ही बोली गई थी। अगर वो दिनचर्या रखोगे तो आपका ब्रह्मचर्य ठीक रहेगा, आपकी बुद्धि शुद्ध रहेगी। सारे बच्चे आपके द्वारा बताए हुए आदेश का पालन कर रहे हैं गुरुदेव भगवान, और इस तरीके से बच्चों की दिनचर्या की शुरुआत होती है। राधा वल्लभ लाल की जय, बोलिए बांके बिहारी लाल की जय, बोलिए राधा रानी सरकार की जय। ओम कराग्रे वसते लक्ष्मी, आवाज तेज, विष्णुपत्ने नमस्तोभ्यम, पादस्पर्शं क्षमस्व मे। ये तो अत्यंत प्रशंसनीय दिनचर्या है, बहुत सुंदर, क्या बात है। सब बच्चे पंचांग भूमि को प्रणाम कर रहे। जोर से बोलिए, महर्षि वाल्मीकि की जय, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की। जोर से बोलिए, हरवंश महाप्रभु की, हरदास जी महाराज की। ये तो बहुत सुंदर, हाँ, 5 भक्तों का बहुत सुंदर।
जय हनुमान ज्ञान गुण सागर महावीर विक्रम बजरंगी वीडियो बहुत को सुंदर लाइक करें दिनचर्या और चैनल को आपकी। सब्सक्राइब करें। भगवान आपके और द्वारा राधे राधे बताए गए कमेंट में जो जरूर आदेश लिखिएगा थे करें। बच्चों के लिए